हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि थर्ड पार्टी जा चुकी है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके दिल में क्या चल रहा है उसको जान सकें। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। यहाँ मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, चाहे वो किसी दूसरे इंसान की प्रेजेंस हो, कन्फ्यूज़न हो, फैमिली प्रेशर हो या इमोशनल डिस्टेंस, उसका इफ़ेक्ट अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में अब क्लियरिटी आ रही है। पहले जो उनका टेंशन डिवाइडेड था, वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि असली सुकून और इमोशनल कनेक्शन आप ही के साथ है ना? उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि जो सुकून था मुझे, वो आप ही के साथ था। थर्ड पार्टी सिर्फ छल और फरेब करती दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अगर हम उनके करंट फीलिंग्स की बात करें कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि जिस थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी गई थी, वहाँ स्टेबिलिटी या सच्चा इमोशनल बॉन्ड नहीं था। उनके थॉट में बार बार आप आ रहे हो। उन्हें यहाँ रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की। जो कनेक्शन इनके साथ था वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। मुझे वापस सब कुछ ठीक करना चाहिए। आपके पार्टनर के माइंड में अब यही सारी बातें घूम रही हैं कि मैंने जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी अपने पार्टनर के साथ, कि मैंने उसका एक भरोसा भी यहाँ पर तोड़ दिया। तो इसलिए उनके मन में जो अपने रिलेशनशिप को लेकर बातें दिमाग में आ रही हैं कि इतना अच्छा कनेक्शन था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी हम दोनों की, जो थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो गई, मुझे अब वापस सब कुछ ठीक करना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि गुड न्यूज़ क्या है। यह एनर्जी मुझे बता रही है बहुत जल्द आपको किसी मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। पार्टनर फिर से इमोशनली क्लोज आने की कोशिश करेंगे। आपको रिलीफ फील होगा कि जो टेंशन इतने टाइम से थी वो अब डिसॉल्व हो रही है। आपको भी कहीं ना कहीं अब सुकून मिलेगा कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से मैं इतना परेशान थी, बार बार यही लग रहा था कि ना जाने क्या होगा आगे जाकर, हम लोगों का रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, जितना निगेटिव आप हो रही थी उसमें अब ठहराव आता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्द जो डिस्टेंस था आप लोगों का वो वापस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपस में आपकी बॉन्डिंग दोबारा से बनने लगेगी, है ना? अगर यहाँ पर हम हिडन ट्रुथ देखें आपका, तो यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है थर्ड पार्टी ने जितना दिखाया था रियलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वहाँ ट्रस्ट इश्यू, ईगो क्लैशेस या टेम्परेरी अट्रैक्शन जैसे एनर्जी नज़र आ रही है। इसलिए अब सेपरेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है, जो रिश्ता सच्चा होता है वो टेम्परेरी डायरेक्शन के बाद भी वापस अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है ना? ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने यदि आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया
तो वो वापस आएंगे नहीं। जो आपका सच्चा रिश्ता है वो आपके पार्टनर के साथ है, और जैसे ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से यहाँ दूर होना शुरू होती है तो आपकी ही याद उनको सताने लगती है ना। आपके आने वाले समय की बात करें तो अगले कुछ वीक में इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकती है, पार्टनर रिग्रेट शो कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हीलिंग स्टार्ट होगी, आपको एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन मिलेगा कि अब कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। यहाँ पर बस एक एडवाइस आ रही है कि पुरानी हट को पकड़कर मत रखिए। अगर सामने से जेन्युइन एफर्ट्स आए तो उसे स्वीकार करिए, उसको समझने की कोशिश करिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि यदि सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है आपसे बात करने के लिए तो आप उसको इग्नोर करें या बात करने का कुछ प्रोसेस ही ना करें, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं कि बहुत जल्द आपका सब कुछ ठीक होगा और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कहीं वो सारी पुरानी बातों को लेकर कुछ कहे नहीं या बोले नहीं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो भी चीज़ होगी वो आपके हित में होगी। यदि आपके पार्टनर कोई पुरानी चीज़ को लेकर बैठते भी हैं या सुनाते भी हैं तो उन चीज़ों को इग्नोर करना है और किसी बात को लेकर दिल में लेकर नहीं बैठना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर परेशान नहीं थे या उनकी आंखों से पट्टी नहीं हटी थर्ड पार्टी की, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और अब उन्हें समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ क्या गेम खेला था और क्या करना चाहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर सामने से एफर्ट्स करे बात करने का आपसे तो उसको स्वीकार करना है और उससे अपने प्यार से बात करके वही रिलेशन तैयार करना है जो आप दोनों के बीच में प्यार भरी बॉन्डिंग थी। तो यहाँ पर आपकी सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपका रिलेशन एक मजबूती में जुड़ जाएगा। जो थर्ड पार्टी के साथ होगा वो उसके कर्म, ईश्वर उसको सजा जरूर देगा जो उसने कर्म बनाए गलत कार्य करके आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी दूरियां पैदा कर दी जिसकी वजह से आपका पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा रिश्ता खराब हो गया। उसको उसके किए की सजा जरूर भगवान देगा ही देगा। इसलिए आप अभी अपने पार्टनर के साथ घुल मिलिए, उसकी सोचिए, उसके बारे में सब कुछ करिए, क्योंकि वही आपका असली पार्टनर है जो थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलकर आपके पास आ रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ फ़ोटो देखकर। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिविटी की गई हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुँचा है, वो आपको दुआएँ दे सके।